This conference will now be recorded. आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही आवाज। हमारा टॉपिक चल रहा था स्लाइड शो। स्लाइड शो में नेक्स्ट है, अभी तो आपने क्या किया था, टाइम जो सेट किया था हर स्लाइड पे एक ही टाइम सेट कर दिया था। अब हम सेट करते हैं कि हर स्लाइड के ऊपर अलग अलग टाइम कैसे सेट होगा। ये आपका स्लाइड शो के अंदर है रिहर्स टाइम। जैसे ही आप रिहर्स टाइम पे क्लिक करेंगे, इसमें दो वॉच चलती हुई दिखाई देंगी। आपको दिखाई दे रही हैं? दो घड़ियां चलती हुई दिखाई दे रही हैं। दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही? यस सर। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड करूंगा तो एक वॉच 0 से शुरू हो जाएगी और एक कंटिन्यूस चलती रहेगी। एक 0 से शुरू होगी, एक कंटिन्यूस चलती रहेगी। नेक्स्ट स्लाइड पे फिर एक 0 से शुरू हो जाएगी, एक कंटिन्यूस चलती रहेगी। जो 0 से शुरू हो रही है वो ये बता रही है कि वो स्लाइड कितनी देर तक चली, और जो कंटिन्यूस चलती जा रही है वो ये बताएगी कि टोटल स्लाइड कितना टाइम चली। अब आप जब इसको रन करेंगे या आप इस पे देखेंगे स्लाइड शॉर्टर पे, तो जितना जितना टाइम तक आपने उसको चला के रखा वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। पहले वाली 24 सेकंड, दूसरी 8 सेकंड, तीसरी 17 सेकंड। जब आप इसको रन करोगे तो उतनी ही देर ये चलेंगी। उतने ही सेकंड के बाद अगली स्लाइड ओपन कर देगा। ये वहां बेनिफिट देगा जहां पर आपको ये चेक करना हो कि मिनट ऑफ आवर्स कितने लगे हैं, टोटल स्लाइड को चलने में कितना टाइम लगा।
अपने आप चलती जाएंगे जितना टाइम इनिशियली सेट किया गया। उतना ही टाइम यहाँ पे मेंशन होगा। ये था आपका रिहर्स टाइम। ये रिहर्स टाइमिंग की तरह ही है आपका रिकॉर्ड स्लाइड शो। रिकॉर्ड स्लाइड शो पे किया, ये दो चीजें पूछेगा इसमें, फ्रॉम बिगिनिंग और करंट स्लाइड। आपको बिगिनिंग से करोगे तो स्टार्टिंग से ही वही काम करेगा जो आपका रिहर्स टाइमिंग करता है। सेम प्रोसेस है आपका रिहर्स टाइमिंग वाला है, बट इसमें ये पूछता है कि आपका इनिशियल से करना है या बीच से करना है, उसमें वो इनिशियल से ही करेगा। रिव्यू आपका सेम वर्ड एक्सेल की तरह ही है। व्यू ऑलमोस्ट आपका एक्सेल की तरह ही है, बट इसमें चेंज कहाँ है, ये आपका नॉर्मल व्यू है, ये आउटलाइन व्यू है। आउटलाइन व्यू इस तरीके से शो होगा, स्लाइड सॉर्टर व्यू इस तरीके से शो होगा, नोट्स पेज इस तरीके से शो होगा। आप नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। रीडिंग व्यू इस तरीके से शो होगा। रूलर अगर आपको चाहिए तो रूलर आ जाएगा, ग्रिड लाइन चाहिए तो ग्रिड लाइन आ जाएगी, गाइड चाहिए तो गाइड कर देगा। यहाँ पे कलर है, ग्रे स्केल में इस तरीके से हो जाएगा, जो कलरिंग थी वो हट जाएगी। लाइट ग्रे स्केल में इस तरीके में हो जाएगा। अगर आपको ये कलर स्केल चाहिए तो ले सकते हैं। अगर बैक टू कलर करेंगे तो वापस कलरफुल आ जाएगा। ये आपका पावर पॉइंट की वर्किंग है। मेन चीजें जो आपकी सिलेबस की हैं पावर पॉइंट में कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट क्या चीज होती है? इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि ग्लोबली आपका वायर और वायरलेस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट होता है, तभी आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता है। ये आपकी इंटरनेट की डेफिनेशन है। The internet is a globally interconnected computer network in which every computer connected to exchange data with any other connected computer. किसी भी कनेक्टेड कंप्यूटर को डाटा भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। रिसीव कैसे करते हैं? जैसे आपने लिखा gmail.com, तो जीमेल वाला डाटा आपके पास आ जाता है। इसी के अंदर आपके डाउनलोड और अपलोड काम करते हैं। डाउनलोड आपके कंप्यूटर पे आ रहा है, अपलोड आपके कंप्यूटर से कहीं और जा रहा है। नोट कर लीजिए इसको।
हेलो। हाँ जी, हो गया। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी, सर, हो गया। स्टार्ट कब हुआ था आपका इंटरनेट? आपका इंटरनेट स्टार्ट हुआ था 1969 में आरपानेट के थ्रू। आरपानेट का मतलब है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क। यूएस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था इसको। हेलो सर। हो गया। हाँ सर, हो गया। नेक्स्ट है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। कम्प्लेक्स नेटवर्क है, एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर कनेक्टेड है। वो आपका हब से हो सकता है, स्विच से हो सकता है। ये आपका नेटवर्किंग का कंसेप्ट है। डिसऑर्गेनाइज्ड मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है, कहीं से कोई भी डाटा रिसीव कर सकता है, कहीं भी डाटा जा सकता है आपका। बिलियंस ऑफ फाइल्स हैं, वाइडली यूज है, इंटरनेशनल स्कोप है, डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब ये है कि आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। एक्सपेंडिंग एक्सपोनेंशियली, एक्सपेंड कर रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता ही जा रहा है।
हेलो। हो गया? हाँ सर, ये हो गया। ये वो चीजें जो इंटरनेट नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, सेंट्रली कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, स्टैटिक है और प्रेडिक्टेबल, इजी टू नेविगेट, फ्री ऑफ चार्ज। इसमें प्रेडिक्टेबल का मतलब है कि आप अनुमान लगा सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी। सर दोबारा समझा दो ये। कौन सा? सर यही वाला, व्हाट इज इंटरनेट इज नॉट। हाँ, इंटरनेट क्या चीज नहीं प्रोवाइड करता, इंटरनेट क्या चीज नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है। ऑर्गेनाइज में नहीं है कि आप कहीं पर भी कोई भी डाटा उस पर डाल सकता है, कोई भी अपना कमेंट डाल सकता है, सेंट्रली कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, कहीं पर भी आप डाटा भेज सकते हैं, कहीं से भी आप डाटा रिसीव कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन जो होगी, जो जिसने डाली होगी वही एक्यूरेट है। स्टैटिक का मतलब है एक बार जो आपने इंफॉर्मेशन डाल दी तो वही रहेगी, अगर आपने चेंज कर दी तो चेंज वाली हो जाएगी। प्रेडिक्टेबल मतलब आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन अगर इंटरनेट पे होगी तो आपके पास जरूर आ जाएगी। इजी टू नेविगेट, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं डाटा को, फ्री ऑफ चार्ज, कोई उसका पैसा नहीं है। अगर गूगल के ऊपर कुछ सर्च करके आपके पास डाटा आ रहा है तो वो इंटरनेट वाले इसका कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। ओके सर, ठीक है।
हेलो हो गया? हेलो सर। हाँ सर, ये हो गया। इंटरनेट की वर्किंग आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास वेब ब्राउजर होना चाहिए, लाइक इस इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तो आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। ओके सर। हेलो सर। सर बोलो बोलो बोलो। सर, ये पावर पॉइंट का खत्म हो गया। पावर पॉइंट तो मेन वही चीज है। ओके सर। सर नेक्स्ट करवा दीजिए, ये हो गया। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट में क्या क्या एलिमेंट्स हैं? आपका सर्वर, क्लाइंट और नेटवर्क। क्लाइंट क्या होगा? जिस पे आप काम कर रहे हैं, या आपका जो मोबाइल है या आपका कंप्यूटर है, वो एज ए क्लाइंट है। सर्वर कौन है? जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और नेटवर्क क्या चीज है? नेटवर्क मतलब है कि वायर के थ्रू मिल रहा है या वायरलेस मिल रहा है। ओके सर। सर हो गया। वेब एड्रेस, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है जो कि पब्लिश्ड है वो यूनिक होगा। जैसे आप ये लिखते हैं www.yahoo.com और उसके स्लैश करके जो भी फाइल बनती है वो लास्ट वाला आपका HTML होगा। और जो उससे पहले होगा, जैसे yahoo.com आपकी वेबसाइट का नाम है, ये आपकी डायरेक्टरीज हैं, उस डायरेक्टरी में जाके ये फाइल होगी। ओके सर।
हेलो सर। हो गए। हाँ सर। नेक्स्ट है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? एक एड्रेस होता है जिस एड्रेस पे आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। हर एक कंप्यूटर या हर एक सिस्टम जो भी इंटरनेट के ऊपर अटैच्ड है उसका आईपी एड्रेस है। वो आईपी एड्रेस कौन प्रोवाइड करता है? जहाँ से आपने इंटरनेट लिया हुआ है। आपको अगर अपना आईपी एड्रेस देखना हो तो आप देख सकते हैं, यहाँ ऑप्शन है इंटरनेट एक्सेस के अंदर नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग में यहाँ आपके पास ऑप्शन आएगी फाइंड माई आईपी एड्रेस। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ये आपके पास सिंपल ऑप्शन क्या है? गूगल पे लिखो google.com, इसमें लिखो व्हाट इज माई आईपी। आपका आईपी एड्रेस शो कर देगा। गूगल पे लिखना है सिंपल ओके व्हाट इज सर। माई आईपी, आईपी एड्रेस शो कर देगा। हर एक सिस्टम का अलग अलग आईपी एड्रेस होगा।
वेब ब्राउजर क्या होता है? जैसे आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं, gmail.com, तो वो बहुत सारे पेजेस से मिलकर बनी है। कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट, where single page is called web page. हेलो सर। बोलो। सर एक बार आप बेसिक इंटरनेट टेक्नोलॉजीज बता देते। बेसिक इंटरनेट टेक्नोलॉजीज कहाँ पे है? आया सर इसमें? एलिमेंट ऑफ द वेब के बाद। हाँ एलिमेंट ऑफ तो इसके बाद इंटरनेट। है। हाँ सर इसके बाद यहाँ से यही है। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम क्या होता है? मॉडेम पता नहीं सर। जैसे मान के चलो आपने घर में अंदर सिस्टम लगवाया और आपको इंटरनेट चाहिए, वाईफाई चाहिए, तो आप कैसे कनेक्ट करेंगे उसके साथ? क्या आपके सर घर दोबारा बोलिए। मान के चलो आपके घर में कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है, हाँ जी। जो आपका डेस्कटॉप कहते हैं, उसके ऊपर अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो कैसे चलाएंगे? हम्म। सर वाईफाई। वाईफाई मान के चलो आपने वाईफाई ले लिया, तो वो आपके घर में क्या रखेंगे? वो राउटर रखेंगे या कोई इक्विपमेंट रखेंगे जो कि आपके कंप्यूटर के कनेक्शन को आपके आईएसपी से जाके कनेक्ट करेगा। ओके सर। तो वो जो इक्विपमेंट सर है उसी को मॉडेम कहते हैं। हाँ, वो मोडेम, पहले उसको मोडेम कहते थे, अब आजकल उसको राउटर कहते हैं। पहले जब वो टेलीफोन के साथ कनेक्ट करते थे तो उसको मोडेम कहते थे, जो कि कम्युनिकेट करता था आपका और आईएसपी के साथ में। बेसिक जो टर्मिनोलॉजी थी उसको हम मोडेम बोलते थे। ओके सर। नेक्स्ट है इंटरनेट प्रोटोकॉल विच प्रोवाइड एड्रेस ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। हाँ इंटरनेट जी सर ये तो इंफॉर्मेशन बताया। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर क्या होता है?
जिसके पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मान के चलो आपको कोई पिक्चर या ऑडियो वीडियो की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जहां से आपको रिसीव हो रही है वो आपका इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो आपके कंप्यूटर पर भी अटैच होता है और दूसरे कंप्यूटर पे भी अटैच होता है, जो कि आपके डाटा को चेक करता है कि कहां से आ रहा है, कहां को जा रहा है, वो टीसीपी करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और फिफ्थ है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करता है, इंटरनेट की फैसिलिटी देता है। हाँ जी सर, आ गया। थैंक्स सर। सर नेक्स्ट करवा दीजिए। नेक्स्ट इज नेटिक्वेट। नेटिकेट क्या होते हैं? इंटरनेट के ऊपर क्या एटिकेट होने चाहिए काम करते हुए। जब आप चैट कर रहे हैं, मेलिंग कर रहे हैं, तो आपके क्या एटिकेट होने चाहिए, उसको हम बोलते हैं नेटिकेट। ओके। पुअर नेटिकेट में स्पेलिंग एरर, पुअर ग्रामर, जंक मेल, ये चीजें होंगी। और गुड नेटिकेट में ये चीजें नहीं होंगी। सर हो गया नेटिकेट। हेलो सर। नेक्स्ट है इंटरनेट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब है कि कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। एक्सचेंज मेल, अगर मेल करते हैं आप, एक जगह से दूसरी जगह डाटा भेजते हैं, कोई सब्जेक्ट में आपको स्टडी करनी है, बैंक की कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, रेलवे की कोई इंफॉर्मेशन लेनी है,
एयरलाइन की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप ले सकते हैं। कियोस्क का मतलब क्या है? टिकट वेंडिंग मशीन। आप मेट्रो पे जाते हैं तो पैसे डालते हैं, आपका डेस्टिनेशन लोकेशन बताते हैं, तो आपके पास टिकट आती है, उसको हम बोलते हैं कियोस्क, टिकट वेंडिंग मशीन। सर एक और बार बताना, कियोस्क। अब जगह मेट्रो में गए होंगे हाँ जी सर। तो वहां जो टिकट, कई बार तो वो अंदर बैठा हुआ आदमी दे देता है आपको, कई बार एक मशीन लगी होती है, मशीन में आप डेस्टिनेशन डालते हैं, पैसे डालते हैं और वो टिकट आपको दे देते हैं। जो वेंडिंग मशीन है वो बाहर वाली है। कई वेंडिंग मशीन ऐसे होती है जैसे आप पैसे डालते हैं, नंबर डालते हैं, कोई भी आपको सामान चाहिए, कोल्ड ड्रिंक फ्रूटी, वो भी आ जाती है, नीचे से आप कलेक्ट कर लेते हैं, वो हाँ आपकी हाँ टिकट, जी सर। उसको कियोस्क मशीन बोलते हैं। ओके सर। सर ये भी हो गया। हेलो सर। ई कॉमर्स का मतलब क्या है? आप कोई भी इंटरनेट के ऊपर चीजें खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसमें 3 टाइप होती हैं, बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर एंड डिजिटल मिडलमैन। बिजनेस टू बिजनेस में क्या है? जैसे आप amazon.com ओपन करते हैं और वो किसी कंपनी के साथ अटैच्ड है, जिन्होंने अपना सामान रखा हुआ है, तो वो होगा बिजनेस टू बिजनेस, वो आपस में खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। अब बिजनेस टू कस्टमर में क्या होगा? जैसे आप अमेजन से कोई चीज खरीद रहे हैं तो आप बिजनेस टू कस्टमर में आएंगे, ठीक है। और इस, अगर आपने कोई चीज खरीदी है तो आप सीओडी ना करके अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहे हैं, तो डिजिटल मिडलमैन कौन होगा? आपका नेट बैंकिंग या बैंक होगा, वो होगा आपका डिजिटल मिडलमैन। ओके।
अटेंडेंस चेक कर लेना अपनी। ठीक है, पढ़ लेना इसको, कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।